हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ आया हूँ जिसमें एक 30 बाई 40 का नक्शा है जिसका फेसिंग रहेगा पूर्वमुखी। और इस प्लॉट का जो पूरा वर्ग फुट में एरिया रहेगा वो 1200 स्क्वायर फुट रहेगा। और इसमें मैंने 2 BHK और एक लिविंग रूम के रूप में इसको ड्रॉ करा है। तो पसंद आए तो लास्ट तक बने रहे। चलो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार ये आपको एक 30 बाई 40 का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। आज मैंने थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो 30 फीट इस प्रकार रहेगी, 30 फीट चौड़ा रहेगा और 40 फीट जो है इसकी लंबाई रहेगी। और इसकी फेसिंग जो है वो रहेगी पूर्वमुखी। ये पूरब है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इस प्रकार मैंने इसको ड्रॉ करा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम एंट्री जो है ईस्ट वाले एरिया से लेंगे। इसमें इसका आयरन गेट जो है यहाँ पे लगेगा सेंटर में, ताकि इसकी जो फेसिंग है ईस्ट गेट की तरफ हो जाए। और जैसे हम इस आयरन गेट से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत 9.25 बाई 14 का एक कार पार्किंग एरिया मिलेगा, जिसे हम पोर्च के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इसी कार पार्किंग एरिया में हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा गार्डन स्पेस मिलेगा, जिसकी साइज जो है वो रहेगी 4 बाई 7 फीट। और इसी कार पार्किंग एरिया में हम इधर राइट साइड में नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ 4 बाई 10 का एक वाटर टैंक लगाएंगे। इसका ढक्कन या लीड जो है हम इस दिशा में लगाएंगे या कॉर्नर में लगाएंगे। अब इसी कार पार्किंग एरिया के अंदर हम यहाँ पर एक वरांडा देंगे, जिसकी साइज जो है 3 बाई 9.25 फीट रहेगी। यहाँ पर अपन आराम से बैठ सकते हैं। और इसी कार पार्किंग एरिया में हम राइट साइड में लिविंग रूम बनाएंगे, जिसकी साइज जो है वो रहेगी 10 बाई 10। और यहाँ पे हम सोफा अरेंजमेंट करेंगे। और इसी लिविंग रूम के अंदर हम जो है टेम्पल भी लगाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की वजह से टेम्पल हमें यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। और इस रूम की जो विंडो है वो हम इस वाटर टैंक एरिया वाले पे देंगे। और इसका डोर यहाँ पर रहेगा एंटर के लिए। और इसी रूम से फिर एक डोर हम जो है हॉल के अंदर भी प्रोवाइड कराएंगे। और इस कार पार्किंग एरिया के अंदर से हम इस मेन डोर या लकड़ी का जो डोर रहेगा वहाँ से हम सीधा एंटर करेंगे हॉल के अंदर। और ये हॉल के अंदर डाइनिंग भी रहेगा, डाइनिंग टेबल भी अपन लगा सकते हैं। इस हॉल की जो साइज है वो रहेगी 10.5 बाई 19.9 इंच। और इसी हॉल से फिर हम कंटिन्यू करते हुए साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हम एक किचन बनाएंगे, जिसकी डायमेंशन रहेगी 7 बाई 10 फीट। 7 फीट यूँ रहेगा, 10 फीट यूँ रहेगा। और इस हॉल में इसका डोर लगेगा जहाँ से हम एंट्री करेंगे। और ये इसका पूरा जो है वो स्टैंड रहेगा। इसमें सिंक यहाँ पर लगेगा बर्तन धोने के लिए, और यहाँ पे गैस स्टोव लगेगा। किचन में हम यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ फ्रिज के लिए स्पेस देंगे, यहाँ पे फ्रिज आएगा। और इस किचन की जो विंडो है वो हम गार्डन और कार पार्किंग एरिया में लगाएंगे। फिर इस किचन से बाहर निकलते हॉल में तो यहाँ पर एक OTS लगाएंगे 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का। फिर इस हॉल से हम जो है लेफ्ट साइड की ओर आगे बढ़ते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम यहाँ पर मास्टर बेडरूम बनाएंगे, जिसकी साइज जो है वो रहेगी 11 बाई 10.25 फीट 10.4। और इसमें हम एक मास्टर बेडरूम में हम एक किंग साइज का बेड यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर इसकी वार्डरोब लगा सकते हैं। और इसी रूम से अटैच एक लेट बाथ बनाएंगे, जिसकी साइज जो है 4.5 बाई 7 फीट रहेगी। और इस अटैच लेट बाथ का जो वेंटिलेशन हम इस OTS के माध्यम से करेंगे। एक स्लाइडिंग डोर लगाएंगे। इस स्लाइडिंग डोर के अंदर कांच और मॉस्किटो नेट वाला फ्रेम लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि इस OTS के द्वारा हमें इस रूम के अंदर वेंटिलेशन मिलता रहे। इस प्रकार ये पूरा रूम हो जाता है कवर। और यहाँ पर हम TV यूनिट भी लगा सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप ड्रेसिंग टेबल का भी प्रावधान कर सकते हैं। फिर इस रूम से बाहर आने पर हम राइट साइड में एक छोटा सा रूम बनाएंगे, जिसकी साइज जो है 9.5 बाई 9 फीट रहेगी। और इसे हम सेकंड बेडरूम या चाइल्ड बेडरूम के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इसी रूम के अंदर हम एक अटैच लेट बाथ बनाएंगे, जिसकी साइज जो है वो रहेगी 3.5 बाई 9.5 फीट।
फिर इस अटैच लेट बाथ का जो है वेंटिलेशन हम इस ओटीएस में देंगे, जिससे आसानी से यहाँ पर वेंटिलेशन होता रहे। और इस रूम की जो एक विंडो भी हम इस ओटीएस में लगाएंगे, जिससे इसका रूम का भी वेंटिलेशन बना रहे। अब इस रूम का हम यहाँ पर वार्डरोब भी लगा सकते हैं। फिर इस रूम से जैसे ही बाहर आते हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम जो है स्टेयरकेस का सेटअप करेंगे यहाँ पर। और ये जो स्टेयरकेस है हम इधर इस साइड से इसको अप करेंगे, फिर यहाँ से घूमते हुए ऊपर की ओर वापस आएंगे तो सीधा ऊपर हम छत की तरफ चढ़ सकते हैं। और इसी हॉल के अंदर जो है हम यहाँ पर एक नॉर्थ डायरेक्शन को छोड़ते हुए, नॉर्थ डायरेक्शन जहाँ पे कट आती है 0 डिग्री के बाद में, जो भी हम जैसे जैसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर एक छोटा सा कॉमन टॉयलेट बनाएंगे, जिसका वेंटिलेशन जो है हम एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से करेंगे। जो भी मेहमान आएंगे वो इस टॉयलेट को के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। और इसी टॉयलेट के बाहर हम यहाँ पर जो है इस वॉल पर वॉश बेसिन का सेटअप भी करेंगे, ताकि इस हॉल में, डाइनिंग हॉल में इस वॉश बेसिन का काम में ले सकते हैं। अब इस 2 BHK जो सिंगल स्टोरी मकान है, इसको आप डबल स्टोरी के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ जो पीछे वाला एरिया है, ये इसी एरिया को हम अप करेंगे और यहाँ पे 2 रूम एज इट इज़ बना सकते हैं और ममटी भी हम बना सकते हैं। और अगर एक ही रूम बनाना है ऊपर, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम इसको ऊपर कर सकते हैं और उसी के ऊपर हम यहाँ पर वाटर टैंक भी, जिसे ओवरहेड वाटर टैंक कहते हैं, लगा सकते हैं। इस प्रकार जो है ये 30 बाई 40 का जो नक्शा है पूर्व मुखी फेसिंग में मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है। अगर पसंद आए तो इसे आप कंसीडर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये नक्शा है 30 बाई 40 का आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। आपका बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।